नाम में आप सबकी सलामती हो। आइए सुबह खुदा के मुकद्दस कलाम की तलावत सुने। हबकूक नबी का सहीफा, उसका दूसरा बाब, उसकी पहली 3 आयात कलाम मुकद्दस में से तलावत समात फरमाइए। कलाम मुकद्दस में यूं मरकूम है, मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। तब खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सके, क्योंकि ये रोया एक मुकर्रर वक्त के लिए है। ये जल्द वकू में आएगी और ख़ता ना करेगी, अगरचे इसमें देर हो तो भी उसका मुंतज़िर रह, क्योंकि ये यकीनन वकू में आएगी, ताहीर ना करेगी। कलाम मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। तशरीफ रखिए। एक दफ़ा एक शख्स एक सुबह रेलवे स्टेशन पर पहुंचा और बड़ा बेदम सा सांस फूला हुआ था। और वो जब रेलवे स्टेशन पर पहुंचा तो उसने टिकट मास्टर से पूछा कि जो ट्रेन 8 बजे रवाना होती है वो कब रवाना होगी। तो टिकट मास्टर ने कहा कि जी जो ट्रेन 8 बजे रवाना होती है वो 8 बजे ही रवाना होती है। तो उस शख्स ने पूछा कि जो मेरी घड़ी है उसके मुताबिक मेरे पास 7:58 हुए हैं, जो घड़ी शहर वाली है उसमें 7:55 का टाइम हुआ है, और जो रेलवे स्टेशन वाली घड़ी है उस पर 8:05 हुए हैं। तो मुझे कौन सी घड़ी के मुताबिक चलना चाहिए। तो रेलवे के जो मुलाजिम था उसने उस शख्स से कहा, ये आपकी मर्जी है, ये आप पर डिपेंड करता है कि आप किस घड़ी के मुताबिक चलना चाहते हैं, लेकिन जो 8 बजे वाली गाड़ी है उस पर आप नहीं जा सकते। उसने कहा वो क्यों। वो कहता इसलिए कि वो 8 बजे वाली गाड़ी जो है वो रवाना हो चुकी है, आप 5 मिनट लेट हो गए हैं। मेरे अजीज, खुदा का घंटा घंटा, खुदा का मिनट मिनट, खुदा का सेकंड सेकंड जो है वो गुजर रहा है, और खुदा एक बहुत बड़ी ख्वाहिश रखता है कि हम उसके औकात, हम उसके मौसमों को, हम उसके टाइम टेबल को समझे जो खुदा का है। हमारे इस वक्त पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक हमारे पास 10:15 हुआ चाहते हैं। हर मुल्क के पास एक अपना टाइम है, हर मुल्क के पास एक अपनी घड़ी है जिसके मुताबिक उनके इंतजामात और दुनिया का निज़ाम चलता है। लेकिन आज सुबह हबकूक नबी की मार्फत एक बड़ा ज़बरदस्त पैगाम, एक जबरदस्त खुदा की बात जो हबकूक नबी को पहुंचती है, वो कहता है मैं अपनी दीदगाह पर खड़ा रहूंगा और बुर्ज पर चढ़कर इंतजार करूंगा कि वो मुझसे क्या कहता है और मैं अपनी फरियाद की बाबत क्या जवाब दूं। अब आगे सुनिए। तब खुदावंद ने मुझे फरमाया, जवाब दिया और फरमाया कि रोया को तख्तियों पर ऐसी सफाई से लिख कि लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सके। ऐसा क्लियर विजन हो तेरा, इस रोया को तख्तियों पर इतनी सफाई से, इतने वाज़े अल्फाजों में लिख कि लोग अगर दौड़ते भी हों तो लोग दौड़ते हुए भी पढ़ सके कि भाई क्या लिखा हुआ है। इसका जो
ایک ترجمہ ہے، اصل میں وہ لکھا ہوا ہے کہ رویا کو ایسی صفائی سے لکھ کہ لوگ رویا پڑھ کے دوڑیں، تیرا ویژن ایسا کلیئر ہو کہ تیرے ویژن کو لوگ پڑھ کے دوڑنا شروع کر دیں۔ پھر آگے کیا لکھا ہے؟ کیونکہ یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے۔ یہ رویا ایک مقررہ، اچھا یہ مقررہ وقت کون سا ہے؟ یہ کس کا وقت ہے؟ یہ کوئی ہندوستان کا وقت ہے، اسرائیل کا وقت ہے، پاکستان کا وقت ہے، فلسطین کا وقت ہے، بابل کا وقت ہے؟ یہ کون سا وقت ہے؟ یہ گاڈز ٹائم کی بات ہو رہی ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے یہ رویا ایک مقررہ وقت کے لیے ہے، یہ جلد وقوع میں آئے گی اور خطا نہ کرے گی، اگرچہ اس میں دیر ہو تو بھی اس کا کیا رہے؟ منتظر رہے، کیونکہ یہ یقیناً وقوع میں آئے گی اور تاخیر۔ میرے عزیز، God's time, understanding God's timing، خدا کے ٹائم کو سمجھنا، خدا کا ٹائم کیا ہے۔ بائبل مقدس میں وقت کے لیے دو گریک ورڈ استعمال کیے گئے ہیں۔ ایک ورڈ ہے کیروس۔ کیروس کا مطلب ہوتا ہے خدا کا مقصد یا خدا کا مقررہ وقت یا صحیح ٹائم، یہ خدا کے ٹائم کی بات ہے۔ دوسرا لفظ ہے کیرونوس، اور کیرونوس کا مطلب ہوتا ہے جو انسانی وقت ہے۔ آج بیسیکلی بہت سے لوگ ہیں جن کے وقت خراب چل رہے ہیں، کئیوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ وقت کیا ہو گیا ہے، کیونکہ ہمیں وقت جو ہے یہ ہر روز پیچھے چھوڑتا جا رہا ہے۔ ہمیں لگتا ہے کہ جیسے وقت کو ہم چھوڑ رہے ہیں، لیکن آپ یہ نہیں جانتے بیسیکلی وقت نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ آج بائبل مقدس میں ایک حوالہ یسوع مسیح نے متی کی انجیل میں فرمایا، پڑھی کے سوالے کو 16واں باب، متی کی انجیل 16واں باب۔ یہاں پر یسوع مسیح نے فریسیوں صدوقیوں سے ایک بات کہی، اور وہ کیا بات ہے سنیے گا۔ 16واں باب پہلی ایسے پڑھیے۔ پھر فریسیوں اور صدوقیوں نے پاس آ کر آزمانے کے لیے اس سے درخواست کی کہ ہمیں کوئی آسمانی نشان دکھا۔ اس نے جواب میں ان سے کہا، شام کو تم کہتے ہو کھلا رہے گا کیونکہ آسمان لال ہے، اور صبح کو یہ کہ آج آندھی چلے گی کیونکہ آسمان لال اور دھندلا ہے۔ تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو۔ اب سنیے گا، خدا نے انسان کی بڑی تعریف کی ہے۔ یسوع سے کہتا ہے کہ جب تم آسمان کو دیکھتے ہو کہ آسمان لال ہے، اور پھر کہتے ہو کہ آج صبح آندھی چلے گی کیونکہ آسمان لال ہے اور دھند ہے، سو تم آسمان کے سارے موسموں کو دیکھ کے اندازہ لگا لیتے ہو کہ لو بھائی بدل چڑھیا جے تے نیری بڑی ہے۔ آپ کو یہ پتا ہوتا ہے گرمی سٹارٹ ہو گئی ہے، اب سردی سٹارٹ ہو گئی ہے، اب بہار آ گیا ہے، اب خزاں آ گیا۔ یعنی خدا نے انسان کو اتنی سینس دی ہے کہ وہ موسموں میں امتیاز کرتا ہے۔ سنیے یسوع نے کیا کہا، تم آسمان کی صورت میں تو تمیز کرنا جانتے ہو، مگر زمانوں کی علامتوں میں تمیز نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھ لیجئے کیا ٹائم ہوا ہے، 10:20۔ کون سا دن ہے؟ سنڈے ہے۔ کون سا مہینہ ہے؟ جون ہے۔ کون سا سن ہے؟ 2000۔ سارا پتہ ہے۔ اب دیکھیں گے آج خدا کا کیا دن ہے، خدا کا ٹائم کیا ہے، یہ کون سا خدا کا دن ہے۔ کیا آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ خدا کا ٹائم کیا ہے؟ کیونکہ یاد رکھیے ایک گھڑیال دنیا کا ہے، لیکن ایک گھڑیال ایک ٹائم ٹیبل جو ہے یہ خدا کا ہے۔ اس کی بات ہم کرنے لگے ہیں، انڈرسٹینڈنگ گاڈز ٹائمنگ، خدا کے ٹائم کو سمجھنا۔ خدا اب کیا کرنا چاہ رہا ہے، خدا اب کیا کر رہا ہے، ہم خدا کے کیلنڈر میں جی رہے ہیں یا دنیا کے کیلنڈر میں جی رہے ہیں، ہم خدا کے دن میں ہیں، ہم خدا کے سال میں ہیں، ہم خدا کے ٹائم میں ہیں یا اپنے ٹائم میں گزار رہے ہیں۔ سو بائبل مقدس
यीशु मसीह ने कहा तुम आसमान की सूरत में तो तमीज करना जानते हो, लेकिन क्या लिखा है, इस जमाना की अलामतों में तमीज नहीं कर सकते। खुदा के पास हर चीज का टाइम टेबल है। बोलिए, खुदा के पास हर चीज का टाइम टेबल है। खुदा के पास हर चीज का टाइम टेबल है। मुझे ये बताइएगा, जब आप और मैं हम मां के पेट में थे तो क्या ये पेट के अंदर जो मंथ से ये डिसाइड डॉक्टर ने किए थे, या बेबी की मां ने किए थे, या बेबी के बाप ने किए थे, या ये मंथ खुदा ने डिसाइड किए थे? ये 7 मंथ नहीं, 8 मंथ नहीं, खुदा ने इंसान की पैदाइश के लिए एक टाइम टेबल बनाया था कि ये मां के पेट में 9 महीने तक रहेगा और 9 महीने के बाद ये डिलीवर होकर दुनिया में आएगा। ये गॉड टाइमिंग है। खुदा ने टाइम दिया कि सूरज जो है सुबह को यहां से क्या करेगा, निकलेगा, और शाम को यहां से क्या करेगा, डूब जाएगा। ये गॉड टाइमिंग है। ये खुदा ने टाइम टेबल सेट किया है। खुदा ने टाइम सेट किया कि जमीन में बीज बो। क्या आप जमीन में बीज बोएं और आप कहें कि बीज सुबह तक आपने उगना है, उगेगा? क्यों? जो गॉड टाइमिंग है उसने क्या करना है, उसने उसी के मुताबिक उगना है। आप ये कह दें कि यार कहीं कभी ऐसा हो ना कि जून में ठंड आ जाए, कहने से आ जाएगी आपके? किसने सेट किए ये सारे मौसम खुदा ने सेट किए हैं। कब मुझे बारिश को भेजना है, कब गर्मी करनी, कब सर्दी करनी, कब बहार करनी, कब हिजा करनी। यहां तक कि अगर कोई बच्चा मां के पेट से पैदा हो और आप उसको ये कहें, जैसे फिल्मों में देखते हैं, जी इतना बच्चा पैदा होता है और क्या होता है, 5 मिनट बाद वो क्यों है? क्या आप ऐसे कर सकते हैं? आपके लिए खुदा ने क्या रखी है? टाइमिंग रखी है। कब आप साल के होंगे, कब 2 के होंगे, कब 3 के होंगे। सुनिए, खुदा कभी देर नहीं करता। बोलिए, दोबारा बोलिए, खुदा कभी जल्दी नहीं करता। फिर बोलो, खुदा कभी देर नहीं करता। बोलिए, खुदा कभी देर नहीं करता। खुदा कभी, तो फिर खुदा करता क्या है? खुदा हमेशा हर काम वक्त पर करता है। हालेलुया। ना जल्दी ना देर ना। तो क्या करता है? अब जल्दी काम कौन करता है? हम। देर से काम करते हैं हम। तो खुदा क्या करता है? खुदा को आपकी जिंदगी के लिए एक परफेक्ट टाइम रखा है खुदा ने आपके लिए। खुदा ने आपकी जिंदगी के लिए, आपकी तब्दीली के लिए, आपकी बढ़ोतरी के लिए, बरकत के लिए हर एक टाइम रखा है। अब उसमें आपको एडजस्ट होना है। एक काम करें, या तो खुदा के टाइम में एडजस्ट कर लें अपने आप को, या उसका टाइम अपने टाइम में एडजस्ट कर लें। दो ही गल्ला ने। या तो क्या करना है, या तो एक हवाला पढ़िए, पहला पतरस 5वां बाब पढ़िएगा, पहला पतरस 5वां बाब, और सुनिए यहां पर क्या लिखा है जी। आयत नंबर 6 पढ़िए, क्या लिखा है? पहला पतरस 5वां बाब 6 जी। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से सुनिएगा, बस खुदा के हाथ के कभी हाथ के नीचे क्या लिखा है? बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। फिर क्या होगा? ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। ये कौन सा वक्त है? ये किसका वक्त है? ये गॉड टाइम है। आज हर बंदे के अंदर ये जुस्तजू है कि मैं वक्त से पहले उभर कर सामने आ जाऊं। खुदा, काश कभी ये मेरी प्रॉब्लम आज हल हो जाती तो क्या होता। खुदा, काश कभी ये चीजें मुझे अब मिल जाए। खुदा कह रहा है, खुदा के हाथ के नीचे फुदको, जंप करो, बाहर निकलो। क्या लिखा है? फरोतनी से। फिर क्या करेगा? यहां पर जो ग्रीक वर्ड है वो है
कैरोस खुदा का मुकर्रा वक्त, खुदा ने हर बंदे की जिंदगी के लिए एक टाइम टेबल रखा है। प्रॉब्लम ये हो गई है, हम उस टाइम टेबल में एडजस्ट नहीं हो पा रहे। मैं एक चीज पढ़ रहा था, एक बूढ़ा सा गधा था, बूढ़ा सा गधा था और वो अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम तक था, बूढ़ा हो चुका था। उसने सोचा कि मैं क्यों ना किसी अलग मकाम पे चला जाऊं ताकि मैं अपनी जिंदगी के आखिरी दिन वहां पर गुजारूं। इस गधे को, जो बूढ़ा था, वो खुदा ऊपर से देख रहा था। खुदा ने गधे को देखा कि ये तो बूढ़ा हो चुका है, बिल्कुल मरने के करीब है, तो खुदा ने कहा नहीं, इसके इस्तेमाल का अभी टाइम नहीं आया। क्या क्या है? गधा क्या था? बूढ़ा, और क्या था? मरने वाला। तो खुदा ने ऊपर से देखा, क्या कहा कि ये गधा अभी इस्तेमाल के काबिल है, इसका इस्तेमाल होने का अभी टाइम नहीं है। गधा चला गया बाहर किसी मैदान में और एक मुनासिब जगह पर जाके लेट गया। एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4-5 दिन के बाद गधा मर गया। खुदा ने गधे को ऊपर से देखा, खुदा ने कहा नहीं नहीं नहीं, इसका अभी टाइम नहीं आया। गधा क्या हुआ? गधा, खुदा ने ऊपर से क्या देखा कि अभी इसका टाइम हुआ। कि जब गधा मर गया तो फिजा में ऊपर से गिद्धे जो थी वो वहां पर उड़ रही थी और नीचे कुछ लोमड़ियां घूम रही थी। सो गिद्धों ने और लोमड़ियों ने उस मुर्दा गधे को देखा, उसका गोश्त नोच कर खाना शुरू कर दिया। और काफी जब उसका गोश्त खा चुके ना, तो गिद्धे उड़ गई और लोमड़ियां भी भाग गई। खुदा ने फिर गधे को देखा, कहते हैं अभी इसका टाइम नहीं आया इस्तेमाल होने का। उसके बाद चींटियों की लंबी कितारें आना शुरू हो गई, कीड़े मकोड़े भी आ रहे थे और कीड़े मकोड़ों ने, चींटियों ने आकर उस बच्चे कुचे गधे का गोश्त उसको भी खाना शुरू कर दिया और चींटियां भी वापस चली गई। खुदा ने फिर देखा, कहते हैं अभी इसके इस्तेमाल का टाइम। क्या ख्याल है? हफ्ते गुजरते गए, दिन गुजरते गए, धूप ने उस गधे को बिल्कुल हड्डियों का पिंजर बना दिया, यहां तक कि हड्डियां बिल्कुल सफेद हो गई। खुदा ने ऊपर से देखा, उसने कहा अब इसके इस्तेमाल का टाइम आ गया है। निकालिए हवाला, कुछ जात की किताब, कुछ जात की किताब, बाप नंबर 15। अब सुनिए, यहां से इधर पढ़ेंगे। ये जो गधा मैदान में पड़ा था, गोश्त भी खा लिया गया, हड्डियों का पिंजर बन गया, हड्डियां बिल्कुल सफेद हो गई। खुदा ने देखा अब इसके इस्तेमाल का टाइम आ गया है। 15वां बाप आयत नंबर 14 से पढ़िए, क्या लिखा है? जब वो लही में पहुंचा तो फिलिस्ती उसे देखकर ललकारने लगे। समसून की बात हो रही है। समसून को देख के दुश्मन ललकारे, क्योंकि समसून जो था दुश्मन के लिए बड़ी प्रॉब्लम का सबब बना था। तो दुश्मन ने जब कोशिश की कि समसून को मारे, इसको घेरे, गिरफ्तार करे, तो क्या लिखा है? तब खुदावन की रूह उस पर जोर से खुदावन की रूह समसून पर जोर से नाजिल हुई। आगे, और उसके बाजुओं पर की रस्सियां आग से जले सन की मानित हो गई और उसके बंधन उसके हाथों पर से उतर गए और उसे एक गधे के जबड़े की नई हड्डी मिल गई। वो जो गधा पड़ा हुआ था, जिसका पिंजर, इसकी हड्डियां बिखर चुकी थी, खुदा ने ऊपर देखा, हाँ अब तेरे इस्तेमाल का टाइम आया है। जब समसून अपने दुश्मन से भाग रहा था ताकि मुकाबला करे, तो चलते चलते समसून को वही गधा, वही बूढ़ा गधा जो मर चुका था, लिखा है उसकी हड्डी समसून के हथे चढ़ गई। तो खुदा ने उस जबड़े की हड्डी से, जो गधे की हड्डी थी, उसने समसून के हाथों के जरिए से 1000 बंदा मार दिया। हालेलुया। अंडरस्टैंडिंग गॉड्स टाइमिंग। खुदा का टाइम समझिए।
लोगों ने कहा होगा ये गधा किस काम का है, लोगों ने कहा होगा ये गधा मर गया है, अब इसका गोश्त जो है नापाक किस काम का है, अब तो पिंजर बन गया है, अब तो हड्डियां सफेद हो गई हैं। जी नहीं, खुदा का टाइम तब शुरू होता है जब सब कुछ खत्म हो जाता है। हालेलुया। खुदा का टाइम कब शुरू होता है? खुदा का टाइम आग की भट्टी में शुरू होता है। हालेलुया। लोगों ने सदरक मिस्र अबदनगो को पकड़ा, लोगों ने कहा खुदा कहां पर है, खुदा का टाइम कहां पर है, और लोगों का टाइम ये था इसको फेंको, और लेकिन लिखा है इन तीनों को जब आग की भट्टी में फेंका गया, खुदा का टाइम स्टार्ट हुआ। वो कहता है मैंने फेंके तीन है, ये चौथा कौन है? वो चौथा गॉड्स टाइम है। हालेलुया। जब कुछ नहीं होता तब खुदा का टाइम स्टार्ट होता है। हालेलुया। खुदा का टाइम शेरों की मांद में शुरू होता है। हालेलुया। क्या मैंने कहा जी? लोगों ने कहा खत्म, कहानी खत्म हो गई है दानियल की, अब दानियल को शेर फाड़ देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन नहीं जानते थे दानियल की जिंदगी में खुदा का टाइम अब स्टार्ट हुआ है, खुदा का फरिश्ता वहां पहुंचा है। आपको लगता है कि पता नहीं मेरी जिंदगी में तब्दीली कब आएगी, मेरे घर में तब्दीली कब आएगी, लेकिन याद रखिए मेरे अजीज प्यारे भाइयों बहनों, खुदा का टाइम सोचिए कब आया है, कब शुरू हुआ है, क्योंकि बाइबल मुकद्दस हमें बयान करती है खुदा का टाइम कब है। एक बंदा यीशु मसीह के पास आकर कहता है मेरी बेटी मरने वाली है, प्लीज मेरी बेटी के मरने से पहले चलिए। उसका नाम यायर है। अभी वो जा रहे थे, रास्ते से खबर मिल गई उस्ताद को तकलीफ ना दे, क्योंकि बेटी क्या है, क्या है, कहते हैं उस्ताद को तकलीफ है। क्या मतलब है? क्या अब उसका टाइम खत्म हो गया, अब बेटी मर गई है, अब खुदा कुछ नहीं करेगा? जी नहीं, उस्ताद को तकलीफ देने का अभी टाइम है, क्योंकि अब गॉड्स टाइम स्टार्ट होने लगा है। दुनिया के वक्त के मुताबिक वो लड़की मर गई है, अब उसको दफन करो, लेकिन खुदा के टाइम के मुताबिक उसको अब जिंदा करने का टाइम है। गॉड्स टाइम, अंडरस्टैंडिंग गॉड्स टाइमिंग। समझो खुदा दा टाइम की दोवे। हम यही कह रहे हैं ओ टाइम लंघ गया, टाइम गुजर गया। तो निकाली मेरे साथ, बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है मत्ती की इंजील में, जब एक बड़ी भीड़ यीशु मसीह के साथ चल रही थी, तो यहां पर लिखा हुआ है, पढ़िएगा 14वां बाब मत्ती की इंजील। एक बड़ी भीड़ भूखी थी 3 दिन के से यीशु मसीह के साथ, पढ़िएगा 13वें से 14वां बाब जी। फिर यीशु ने ये सुना तो वहां से कश्ती पर अलग किसी वीरान जगह को रवाना हुआ जी। और लोग ये सुनकर शहर शहर से पैदल उसके पीछे गए। उसने उतरकर बड़ी भीड़ देखी और उसे उन पर तरस आया, और उसने उनके बीमारों को अच्छा कर दिया। और जब शाम हुई तो शागिर्द उसके पास आकर कहने क्या लिखा है? जब शाम हुई, वक्त एंड हो रहा है, सूरज गरूब हो रहा है, दुकानें बंद होने वाली हैं, परिंदे अपने घोंसलों में जाने वाले हैं, जानवर जो हैं वो भी अपनी जगहों पर जाने वाले हैं, इंसान लाइटें ऑफ करके दुकानें बंद करके अब अपने घरों में जाकर सोने वाले। शाम का मतलब है सूरज गरूब हो रहा है, एंड हो गया, टाइम खत्म हो गया है, शाम हो गई। और क्या लिखा है कि जगह वीरान है और वक्त गुजर गया है। लो जी, शागिर्द कहने लगे खुदावन जगह की है वीरान ते वक्त गुजर गया, वक्त लंघ गया। हुन वो नहीं जानते थे जो उनके दरमियान में खड़ा है वो वक्तों जमानों अदवार के बाहर परे काम करता है। वो जमानों की कैद में नहीं होता, वक्त उसे कैद नहीं कर सकते, वो वक्तों को कैद कर लेता है, वक्तों को बांध लेता है। कहते हैं वक्त गुजर गया है, लेकिन मेरे अजीज असल में अब ही गॉड्स टाइम था। उन्होंने कहा खुदावन मां मुश्किल है, शाम हो गई है, जगह भी वीरान है, वक्त भी गुजर गया है। आपका खुदा गुजरे हुए वक्त को भी वापस लाने पर कादर है। हालेलुया। अब आप कहेंगे वो कैसे भाई साहब? खुदा ने कहा हिस्कियल की मार्फत उसे कहा गया जा सै नबी इसको पैगाम दे, मैं तेरे फोड़े को शिफा बख्शता हूं। साइन ये होगा सूरज
10 दर्जे पीछे जाएगा। कितने? तो पीछे जाने का मतलब पता है आपको? साइंस स्टूडेंट, आपको पता है क्या मतलब है इसका? है नहीं? साइंस वालों की मतलब है ਇਹਦਾ मतलब है जमीन रिवर्स होएगी। आज तक कायनात च कदी जमीन साढ़े को गड्डियां रिवर्स गेयर है ने, रिवर्स ला लो तो गड्डी पिछा ले आओ, कभी जमीन रिवर्स नहीं हुई। यहां खुदा जमीन को रिवर्स कर रहा है। अगर बजे है ना 12 तो उन्हें टाइम पीछे फेल ले गया 8 बजे। ये खुदा करता है, खुदा टाइम चेंज कर सकता है, क्योंकि खुदा वक्तों का खुदा है, वक्तों पर हुक्मरानी करता है। जब खुदावन यीशु का टाइम स्टार्ट हुआ, लिखा है लोग की रोटी खा के शेर भी हो गए, तो क्या लिखा है? फिर 12 टोकरे बच भी गए। खुदा का टाइम कब स्टार्ट होता है? खुदा का टाइम जेल हाने से स्टार्ट होता है। खुदा का टाइम कब शुरू होता है? जब यह कहा जाता है मेरे पास मुट्ठी आटा है और थोड़ा सा क्या है, और लगता है कि टाइम खत्म हो गया, मैं मेरा बेटा खाएंगे मर जाएंगे। नबी ने कहा नहीं नहीं, आपका टाइम तो अब स्टार्ट हुआ है, अब खुदा के मिरेकल का टाइम है। खुदा ने क्या किया? लिखा है, नबी कहता है सारे मुल्क में काल होगा, लेकिन तेरे करो आटा ते तेल। अब अपने टाइम में जी रहे हो, प्लीज उसके टाइम को अपने टाइम में एडजस्ट होने दें। खुदा का टाइम क्या है? जो चीजें नहीं हैं, जो चीजें नहीं हैं उनको ऐसे बुला लेता है गोया पहले से मौजूद हैं। खुदा का टाइम सुनिए, खुदा का टाइम कब्र में से शुरू होता है। खुदावन उसको कब्र में रखे तो अब 4 दिन हो गए हैं, उसकी बॉडी में से बदबू आती होगी। और मार्था मरियम में लेट नहीं हुआ। खुदावन अगर पहले आते तो मेरा भाई, खुदावन टाइम लंघ गया। वो कह लगा मार्था मरियम, क़यामत तो जिंदगी मैं हूं, वक्तों का मैं खुदा हूं, जमानों का मैं खुदा हूं, अदवार का मैं खुदा हूं। वक्त नहीं गुजरा, मैं एक्यूरेट टाइम पर आया हूं। हालेलुया। खुदा ना काम जल्दी करता है ते ना किदों करता है। लिखा है यीशु को खबर मिली कि लाजर बीमार है, अब पता क्या लिखा है? यीशु 2 दिन वहां और रहा। लिखा है यूहन्ना की इंजील में यीशु 2 दिन, पढ़िएगा क्या लिखा है यहां पर, यूहन्ना 11वां बाब, इस बात को पढ़िए क्या लिखा है। यूहन्ना 11वां बाब लिखा है उसकी 6 ऐसे पढ़िए क्या लिखा है। जब उसने सुना कि वो बीमार है तो जिस जगह था वहीं 2 दिन और रहा। क्या लिखा है जी? चाहिए यह था कि यीशु को खबर मिलती फौरन जाता, नहीं नहीं, दुनिया को लग रहा था यीशु लेट हो गया, यीशु अभी आना चाहिए था। हम भी कहते हैं खुदावन दुआ का जवाब आज मुझे मिलना चाहिए था, खुदावन क्यों देर हो रही है, खुदा क्यों अभी तक आपने को मौजा नहीं किया, क्यों अभी तक दुआ का जवाब नहीं आया, क्यों दुख मेरे अभी खत्म नहीं हुए। खुदा कह लगा नहीं, मेरा टाइम नहीं आया, तू अपना टाइम देख रहा है। खुदावन आ जाइए, हमारा भाई बीमार है, मरने वाला है, उसने मरने दिया। और जब आया तो क्या लिखा है आयत नंबर 17, बस यीशु को आकर मालूम हुआ उसे कब्र में रखे 4 दिन हो गए। बैतनिय्याह यरूशलेम के नजदीक करीब 2 मील के फासले पर था। बहुत से यहूदी मार्था मरियम को उनके भाई के बारे तसल्ली देने आए थे। बस मार्था यीशु के आने खबर सुनकर उससे मिलने को गई, लेकिन मरियम घर बैठी रही। मार्था ने यीशु से कहा, ऐ खुदावन अगर तू यहां होता तो मेरा भाई ना मरता। वो टाइम की गल कर दी भाई था, मरियम का टाइम की हो गया सी, उन्हें खराब चलता सी पिया। अपने खराब टाइम के विच यीशु का टाइम वाड़ लवो, तो खराब टाइम ठीक कर देगा, तो घड़ियां ठीक कर देगा। आपने कभी गौर किया यहां घड़ी पर कोई टाइम है, वहां कुछ थोड़ा सा लेट है, वो कोई 5 मिनट थल्ले वे, हर घड़ी में टाइम कुछ ना कुछ है, कि 2 मिनट ता होंदी है, कोई थल्ले वे कोई गांव है। खुदा दी घड़ी का टाइम बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल परफेक्ट, ना देर ते ना जल्दी। आया, मार्था ने यही कहा अगर पहले आता मेरा भाई ना मरता,
लेकिन भाई यीशु बिल्कुल ठीक टाइम पर आया है, बिल्कुल ठीक टाइम पर आया है, क्योंकि वो एक्यूरेट टाइम पर काम करता है। हालेलुया। जब आया तो जिसका टाइम खराब हो गया था, टाइम खत्म हो गया, बिल्कुल सामा खत्म हो गया, उदा टाइम स्टार्ट हो गया। लाजर, हुक्म देता हूं कब्र में से क्या कर, टाइम फिर टोर पे आता कि नहीं। जिसका टाइम बंद हो गया था, जिसके डेथ सर्टिफिकेट पर लिखा होगा कि ये टाइम है मरने का, उन्हें क्या लिख इधर जिंदा होने दा भी। दुनिया के डॉक्टर लिखते हैं आपके सर्टिफिकेट पर, डेथ सर्टिफिकेट पर आपके मरने का टाइम लिखते हैं, लेकिन यीशु मसीह आपके जिंदा होने का टाइम जानता है। मुझे कब इसे जिंदा करना है, वो अपने टाइम के मुताबिक काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। हम इंसान लिखते हैं कब्रों पर तारीख पैदाइश, और फिर क्या लिखते हैं, तारीख वफात। बस सानू नहीं आउंदा जे, ये तो हो गए साढ़े टाइम। कलाम लिखा है पैदा होने का एक और मर जाने का एक, गल पूरी नहीं। पैदा होने का वक्त है, मरने का वक्त है, अब गॉड टाइम है, जिंदा होने का भी टाइम है। ये गॉड्स टाइम है, ये खुदा का टाइम है जो आने वाला है। हालेलुया। सो बात कर रहा हूं, अपने टाइम नो पहचानो जो खुदा में करना चाह रहा है। एक स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। पैदाइश की किताब निकालिए, 37वां बाब। एक नौजवान लड़के की स्टोरी यहां पर मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। 37वां बाब पढ़िएगा, उसकी पहली आयत से पढ़ेंगे। ये कौन है नौजवान जी? और याकूब मुल्के कनान में रहता था, जहां उसका बाप मुसाफिर की तरह रहा था। याकूब की नस्ल का हाल यह है कि यूसुफ 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों, इसको में रखेगा, यूसुफ कितने साल का? यहां पर है कोई लड़का 17 साल का, 17 साल का है कि मुंडा? कोई नहीं है जी? है जी। 17 बरस की उम्र में अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियां चराया करता था। 17 साल की उम्र में क्या करता है? देखो 17 साल का मुंडा है, नौजवान है, समझे, यही एज है यूसुफ की भी। 17 साल का लड़का है, 17 साल की अभी अभी जवानी चढ़ी है, अभी अभी टाइम शुरू हुआ है, इसका टाइम शुरू हुआ है आगे बढ़ने के लिए है। ये लड़का अपने बाप की बीवियों बिल्हा और सिल्फा के बेटों के साथ रहता था, और वो उनके बुरे कामों की खबर बाप तक पहुंचा देता था। और इस्राएल यूसुफ को अपने सब बेटों से ज्यादा प्यार करता था, क्योंकि वो उसके बुढ़ापे का बेटा था। और उसने उसे एक बूकलमोन कबाब भी बनवा दी। और उसके भाइयों ने देखा कि उनका बाप उसके भाइयों से ज्यादा उसी को प्यार करता है, सो वो उससे बुग़्ज़ रखने लगे और ठीक तौर से बात भी नहीं करते थे। और यूसुफ ने एक ख्वाब देखा। सुनिए, 17 साल की एज में इस नौजवान की जिंदगी में गॉड टाइम एंटर होने लगा है। अपने वक्त के मुताबिक, अपने कैलेंडर के मुताबिक, दिनों के मुताबिक, महीनों के मुताबिक ये 17 साल का है। इसकी जिंदगी में एक ड्रीम आया है, और वो ड्रीम किस बात का है? वो ड्रीम है गॉड्स टाइमिंग। क्या ड्रीम है जी? क्या देखा ख्वाब उसने ख्वाब देखा जिसे उसने अपने भाइयों को बताया, तो वो उससे और भी बुग़्ज़ रखने लगे। उसने उनसे कहा, जरा वो ख्वाब तो सुनो जो मैंने देखा है। हम खेत में पूले बांधते थे, और क्या देखता हूं कि मेरा पूला उठा और सीधा खड़ा हो गया, और तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया। मैंने ख्वाब देखा है, एक बड़ा सा खेत है, उसमें तुम्हारे पोले भी हैं, मेरा पोला भी है? ख्वाब देखा, आगे बढ़िए। और उसे सिजदा किया, तब उसके भाइयों ने, पोलों ने मेरे पूले, यूसुफ के पोले को क्या किया? सिजदा। उम्र कितनी? उम्र कितनी? ये गॉड्स टाइमिंग स्टार्ट होने लगी है 17 साल की उम्र से। आगे बढ़ियो। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा? तू सचमुच हम पर सल्तनत करेगा? भाइयों ने गुस्सा किया,
और भाई तू निक्का जा होके, छोटा जा होके, मुंडा जा होके, क्या हम तेरे गुलाम बनेंगे? हम तेरे सामने झुकेंगे? हमारा बादशाह बनेगा, लीडर बनेगा? ये कैसे मुमकिन है? क्योंकि खुदा का टाइम इसकी जिंदगी में स्टार्ट होने लगा है। आगे पढ़ो। यहाँ पर तेरा तसल्लुत होगा। उन्होंने उसके ख्वाबों और उसकी बातों के सबब से उससे और भी ज्यादा बुग़्ज़ रखा। फिर उसने दूसरा ख्वाब देखा और अपने भाइयों को बताया। फिर ख्वाब आया। ख्वाबों को कभी इग्नोर मत किया करें। गॉड्स ड्रीम को कभी इग्नोर मत किया करें। ख्वाबां दे अंडरस्टैंड करया करो। सारे ख्वाब खुदावल भी नहीं होंगे, लेकिन जो ख्वाब खुदा देगा वो आपके फ्यूचर प्लान के मुताबिक होंगे। उनमें खुदा आपको अपना वक्त बताएगा, ये मेरा टाइम का ख्वाब है, ये मेरे वक्तों का ख्वाब है। क्या ख्वाब देखा दूजा? आगे उसने कहा, देखो मुझे एक और ख्वाब दिखाई दिया है कि सूरज और चांद और 11 सितारों ने मुझे सिजदा किया। आगे और उसने इसे अपने बाप और भाइयों दोनों को बताया। तब उसके बाप ने उसे डांटा और कहा कि ये ख्वाब क्या है जो तूने देखा है? क्या मैं और तेरी माँ और तेरे भाई सचमुच तेरे आगे जमीन पर झुककर तुझे सिजदा करेंगे? यूसुफ से, वो तो क्या ख्वाब देख रहा है? क्या मैं, मेरी बीवी, तेरे भाई तुझे क्या करेंगे? सजदा करेंगे। चले, ये सारी कहानी आगे चल पड़ती है। कलाम में लिखा हुआ है, यूसुफ के भाइयों ने यूसुफ को हसन में आके कहा, क्या किया? कुएं में फेंक दिया। कहते वो देखो आ रहा है ख्वाबों का देखने वाला। यहां पर पढ़ेंगे क्या लिखा है आगे चल के, तो देखेंगे कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। और उसके भाइयों को उससे हसद हो गया, लेकिन उसके बाप ने यह बात याद रखी और उसके भाई अपने बाप की भेड़ बकरियां चराने सिकंद को गए। 19वीं आयत पढ़िएगा जरा, आयत नंबर 37वें बाप की जी। और आपस में कहने लगे कि देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। देखो ड्रीमर मैन आ रहा है, वो देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है। क्या करेंगे आगे? अब आओ, अब हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल दे और ये कह दे कि कोई बुरा दरिंदा उसे अच्छा, खा वो गया। कह रहे थे आओ इसे नहीं मारते, जो गॉड्स टाइमिंग के मकासद है उसे मार देते हैं। उनको यूसुफ से नफरत क्यों हुई थी पता है? रीजन क्या था? 2 ख्वाब। पढ़िए क्या लिखा है, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं वो देखो ख्वाबों का देखने वाला आ रहा है, आओ अब हम उसे मार डालें और किसी गड्ढे में डाल और ये कह देंगे कि कोई बुरा दरिंदा उसे खा फिर गया। देखेंगे उसके ख्वाबों का अंजाम क्या होता है। फिर वेने केड़े ख्वाब थे, केड़े ड्रीम थे, केड़े मकसद। आप खुदा के ख्वाबों को नहीं मार सकते, खुदा के प्लान को नहीं मार सकते, ना खुदा के टाइम को मार सकते हैं। खुदा अपना हर वक्त अपना टाइम पे काम करता है। उन्हें कह दे ख्वाब की करने हैं, चलो उन्होंने फड़िया कुएं में फेंक दिया। फिर कहा नहीं इसको बेच देते हैं, निकाला कुएं से, बेच दिया। क्या ख्याल है? ख्वाब खत्म हो गए। कलाम में लिखा है बाब नंबर 39 पहली ऐसे पढ़िए। अब क्या लिखा है जी? और यूसुफ को मिस्र में लाए और पोतीफार मिस्री ने, जो फिरौन का एक हाकिम और जलोदारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे खरीद लिया। लगता था यूसुफ की जिंदगी में खुदा का ख्वाब, खुदा का टाइम रुक गया है। यूसुफ दा टाइम खराब आ गया। लेकिन आपको बताऊं, खुदा दी घड़ी यूसुफ दे नाल चलन डई सी। ओदा की सबूत है? अगली बार पढ़ो। और खुदावंद यूसुफ के साथ था। खुदावंद यूसुफ के साथ। खुदा दा टाइम ओदे, खुदा का टाइम चल रहा है। खुदा का टाइम इसकी जिंदगी में पूरा होने वाला है। 17 साल की उम्र में ख्वाब आया, पोतीफर के घर में पहुंचा, वहां इल्जाम लगा दिया गया किसने मेरे साथ बदफेली की है। कहां चला गया? जेल में चला गया। आगे पढ़ते हैं चल के, चैप्टर नंबर 39 और उसकी आयत नंबर 23। जेल खाने में क्या हो रहा था पढ़िए। और कैद खाना का दरोगा सब कामों की तरफ से जो उसके हाथ में थे बेफिक्र था, इसलिए कि खुदावंद उसके साथ था। करके खुदा के हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। हाँ, यूसुफ
खुदा के प्लान को एक बंदा खराब कर सकता था। कौन सी पता हो? यूसुफ अपीसी कैदखाने में है। बाइबल कहती है कैदखाने में था तो फिरौन को ख्वाब आया। फिरौन ने ख्वाब देखा तो परेशान हो गया। अपने सारे अमीरों को, हकीमों को बुलाया, कहता है मैंने ख्वाब आए ने, मैंने समझ नहीं आ रही। उसी जेल खाने में नान पर्स और साकी भी थे और यूसुफ ने उनके ख्वाबों की तबीर बता दी थी। तबीर सच्ची हो गई। लिखा है साकी कह लगा, बाप नंबर 41 आयत नंबर 9, जब फिरौन ने उससे ख्वाब शेयर की तो नान पर साकी ने क्या कहा, पढ़िए। उस वक्त सरदार साकी ने फिरौन से कहा कि मेरी हताएं आज मुझे याद आई। साकी कह लगा, ओहो बादशाह, मैं जब कैदखाने में था तो मेरे ख्वाब का मतलब तेरे कैदखाने में एक बंदे ने बताया था। उसने मुझे कहा था जिदो तू अपने मनसब पर बहाल हो तो मुझे क्या करना। उन्हें क्या, मैं आज मुझे याद आया, गॉड्स टाइम स्टार्ट। हालेलुया। वो कहता है ख्वाब, फिरौन को ख्वाब दिखाया किसने? बोलो बोलो। जो इसे ख्वाब दिखा सकता है वो फिरौन को भी ख्वाब दिखा सकता है। इसका ख्वाब पूरा करने के लिए फिरौन को ख्वाब देने लगा है। उन्हें क्या, मैंने ख्वाब आ गया। वो कहता है, साकी कह लगा, बादशाह तेरे कैद खाने दे विच एक बंदा है, एक कैदी है, उसमें अलाजादे की रूह काम करती है, उन्होंने बुला के लिया। कलाम में लिखा हुआ है उसे जब ये खबर मिली कि मेरे कैद खाना में कोई ऐसा शख्स है तो बाइबल कहती है 41वां बाप उन्होंने कड़िया किंज गया। जरा पढ़ो इसकी यहां पर 14वीं पढ़ी क्या लिखा है। तब फिरौन ने यूसुफ को बुलवा भेजा। ओ बादशाह कहता है कैदी को क्या करो, कैदी को नीचे से क्या करो, बुलवा भेजो। कैदी को क्या करो जी, बुलवा भेजो। आगे पढ़िए। सो उन्होंने जल्द उसे कैदखाना से बाहर निकाला। ये खुदा का टाइम शुरू हो रहा है। आगे निकाला, कैदखाना से बाहर निकाला और उसने हजामत बनवाई और कपड़े बदलकर फिरौन के सामने आया। कहता नाई को ले जाओ तो की करो ये, की करो दी। अब बोलो, जामत लिखा है। की लिखा है? जी अं कभी करांदे ही नहीं है ना। मैं कई पादरी देखे जो एडे एडे वड्डे बाल। और शर्म करो, तेनू पता ही नहीं है लंबे बाल मर्द की बेहुरमती है। उसको कैदखाने से क्या निकाला गया, बाहर। तो की करवाई गई है, हजामत बनवाई, क्योंकि इसको बादशाह के सामने पेश करना है। अपना सारी बिल्कुल बॉडी की शेप, अपना गेटअप ठीक करो, क्योंकि तू कहां जाने वाला है। हजामत कराई शाही बादशाह के सामने पेश कर दिया गया और बादशाह से उसने ख्वाब का मतलब बयान किया। बादशाह 7 साल तेरे मुल्क में बहुत अनाज होगा और 7 साल तेरे मुल्क में क्या होगा, बड़ा। जब ये बात सुनी फिरौन ने तो फिरौन को मशवरा देते कि बादशाह क्या कर, तू 7 साल में इतना अनाज बो, इतना जमा कर कि अगले सालों में तू खाना शुरू करे और तेरी रियाया भी खाए। वो कह लगा फिरौन, पढ़िएगा बाप नंबर 41 आयत नंबर 38 क्या लिखा है। सो फिरौन ने अपने खादमों से कहा कि क्या हमको ऐसा आदमी जैसा ये है, क्या हमको ऐसा आदमी मिलेगा, इतना अक्लमंद, दना, हकीम शख्स जो खुदा की हिकमत से भरा हुआ है। किन्ने साल दा सी दो ख्वाब आया इनू, किन्ने दा। अब सुनिए 41वां बाप 46वीं आयत पढ़ी क्या लिखा है जी। और यूसुफ 30 बरस का था। यूसुफ 30 बरस का, सुनिएगा, यूसुफ ख्वाब की तो आया, आज किन्ने साल दा है। 3 दा कौन तोड़े चो है को 3 वाला, मैनू ही ला लो 3 का। अब नहीं है तो मैं ही हूं। ये क्या था, किसकी उम्र, अब कितने साल का हो गया, 30 साल की एज में कितने साल बनते ने हूं, 13 तो 3 किन्ने बने,
17 से 30 कितने बने? 13 साल। कितने बने? 13 साल बाद बादशाह बना है। हले ख्वाब पूरा नहीं जो होया ओदा। कितने साल लग गए? अब बोलते छड़ो। असी कहने इधरों ड्रम करके तो लिखा पूरा कर साडा। मन राती ख्वाब आई है, खुदा पूरा क्यों नहीं होने? हफ्ता हो गया है। 13 साल में ख्वाब आया। क्या ख्वाब आया? कि पोले क्या कर रहे हैं? उसे सजदा कर रहे हैं। ख्वाब नहीं पूरा होया ले तक। कितनी उम्र हो गई ओदी? ये गॉड्स टाइमिंग चल रही है। 3 साल का हो गया, बादशाह बन गया। अब सुनिए, काल कितने साल रहा और अच्छे साल कितने थे? तो पहले कौन से साल थे? 7 साल केड़े सन? अनाज वाले। 13 च 7 होर शामिल करो। किन्ने? किन्ने? हाँ जी, कितने हो गए? 7 साल। कितना हुआ जी? 13 में 7 शामिल करिए तो 20 बनते ने। कितने हो गए? 20 साल यूसुफ मिस्र में बादशाह बन चुका है। ख्वाब पूरा होया है। ख्वाब उन्हें वेख्या सी की भला पोले मैनू की करन डे ने? कहंदा है खुदावंद ख्वाब गॉड टाइम नहीं आया। कितने साल लंघे? आगे चलो, 45वां बाब 6 आयत पढ़े क्या लिखा है? अब 7 साल काल के स्टार्ट होने लगे हैं। यूसुफ को बादशाह बने 7 साल हो गए। अपने बाप के घर से यहां आए उसे 20 साल हो गए। अब साल स्टार्ट होने लगे हैं काल दे। और काल के साल जब स्टार्ट हुए, बाप नंबर 45 आयत नंबर 6 क्या पढ़िए जी? इसलिए कि अब 2 बरस से मुल्क में काल है और अभी 5 बरस और ऐसे हैं। हुन अनाज लैन वास्ते भरा आ गए। किते? मुल्क कनान से। जिस दिन इसके भाई मुल्क मिस्र में आए, काल को कितने साल हो गए थे? पहले कितने साल हो गए? नहीं नहीं नहीं, हूं दसो। ख्वाब तो लैके हूं तक कितने साल हो गए? 13 तो 3 17 से 30 13 साल। 13 से 7 और पाओ किन्ने? 20 साल। अगर 2 साल और पाओ किन्ने? 22 सालों के बाद अब उसका ड्रीम पूरा होने लगा है। केड़ा ड्रीम की वेख्या से भला? पोले मनु की करन डे ने? निकालिएगा 42वां बाब आयत नंबर 6 पढ़िए क्या लिखा है? बाब 42 आयत नंबर 6 पढ़िए क्या लिखा है? और यूसुफ मुल्क मिस्र का हाकिम था और वही मुल्क के सब लोगों के हाथ गल्ला बेचता था। सो यूसुफ के भाई आए और अपने सर जमीन पर टेक कर यूसुफ के भाई आए और उसने यूसुफ के सामने क्या किया? ख्वाब कितने साल बाद पूरा होया है? आगे पढ़िए 46वां बाब 14 पढ़ी क्या लिखा है जी? और वो अपने भाई बिन्यामीन के गले लग कर रोया और बिन्यामीन भी उसके गले लग कर रोया और उसने सब भाइयों को चूमा और उनसे मिलकर रोया। और इसके बाद उसके भाई उससे बातें करने लगे और फिरौन के महल में इस बात का जिक्र हुआ कि यूसुफ के भाई आए हैं और इससे फिरौन और उसके नौकर चाकर बहुत खुश हुए। और यहां पर लिखा है कि उसके भाइयों ने उसके सामने गिर कर क्या किया है? उसे सजदा किया, उसके सामने सर झुकाए। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है इस ख्वाब ने पूरा होते 22 साल लगे। किन्ने? काला पै गया सी कि नहीं? खुदावंद भरा नहीं आउण दे। खुदावंद भरा नहीं आउण दे। अंडरस्टैंडिंग गॉड्स टाइमिंग। खुदा को समझिए, खुदा क्या करना चाह रहे हैं। कलाम में लिखा हुआ है 75 साल का अब्राहम था और खुदा ने 75 साल में अब्राहम से कहा तेरे बेटा होगा, तेरे औलाद होगी। अब्राहम समझ रहा था कि खुदा अब काम नहीं कर रहा, खुदा अब अपना वादा पूरा नहीं कर रहा था। अब्राहम काला पै गया।
75 ईयर में अब्राहम को खुदा ने कहा तुझे मैं बेटा दूंगा, तुझे औलाद दूंगा, लेकिन लिहाजा अब्राहम जो था ये कुछ काला पै गया। तो उसकी बीवी ने क्या कहा, चल तू हाजरा को ले ले और इससे औलाद पैदा हो जाए। लेकिन बाइबल मुकद्दस क्या बयान करती है, निकालिए मेरे साथ पैदाइश की किताब में से, पैदाइश की किताब, भाई बैठिए, थैंक यू वेरी मच। पैदाइश की किताब 15वां बाब निकालिए जरा मेरे साथ, 15वां बाब। क्या लिखा है, अब्राहम ने खुदा से क्या कहा, 15वां बाब पैदाइश की किताब पहली ऐसे बड़ी, क्या लिखा है जी। इन बातों के बाद खुदावन का कलाम रोया में अब्राहम पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया, ए अब्राहम तू मत डर, मैं तेरी सिपर और तेरा बहुत बड़ा अजर हूं। मत डर, मैं तेरा क्या हूं, सिपर और सिपर बहुत और क्या हूं, बहुत बड़ा अजर हूं। लो अब खुदा कलाम करे तो आगे कुछ गुंजाइश होती है। अगो सुनो की लिखा है, अब्राहम ने कहा ए खुदावंद खुदा तू मुझे क्या देगा। इंसानी सोच, खुदावंद इन्ना चिर हो गया मुनादी कर दिया पै पई, मैं करना पे मनु की लभा, ओथे दा मैं ओथे ही हां, तू मुझे क्या देगा। खुदा ने मुनादी भी की आपकी, मैंने बड़ा बकाम किया, दुआ भी करन दिया, मिन्नत भी कर रहे, खुदा क्या मुझे देगा। खुदा ने कहा अब्राहम मैं तेरा अजर हूं। उन्हें की क्या, खुदावन तू मनु की देगा आगे, क्योंकि मैं तो बे औलाद जाता हूं और मेरे घर का मुख्तार दमिश्की अलीएज़र है। फिर अब्राहम ने कहा देख तूने मुझे कोई औलाद नहीं दी और देख मेरा हानाजाद मेरा वारिस होगा। तब खुदावन का कलाम उस पर नाजिल हुआ और उसने फरमाया ये तेरा वारिस ना होगा बल्कि वो जो तेरे सुलभ से पैदा होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसको बाहर ले गया और कहा अब आसमान की तरफ निगाह कर और अगर तू सितारों को गिन सकता है तो गिन, और कहा तेरी औलाद इतनी ही होगी। अब हुआ क्या, काला पै गया, गर्मियों का मौसम सी, जी गर्मी सी, साढ़े कितने पखे को पखे भी कोई नहीं सजा उस टाइम, उदो ऐसे कोई एसी उसी लगा था। निकालिए पैदाइश की किताब बाब नंबर 18, क्या लिखा है यहां पर, सुनिएगा, यहां पर बड़ी खूबसूरत बात लिखी हुई है। अब्राहम तब खुदावन, पढ़िए क्या लिखा है, पहली ऐसे, फिर खुदावन मुमरे के बलूतों में उसे नजर आया और खुदावन उसे क्या लिखा है, नजर आया और वो दिन को गर्मी के वक्त, केड़ा टाइम है साहब, कौन सा टाइम है जी, गर्मी दे विच हैमे दे बाहर बैठा दा सी, होरे की वजह सी ये नहीं पता, सवेर सी दोपहर सी धुप कड़ाके दी सी, कौन सा दिन था, कौन सा महीना था, कौन सा साल था, आई डोंट नो, नहीं पता, लेकिन लिखा है गर्मी, दिन को गर्मी के वक्त कहां बैठा हुआ था, अपने हैमे के दरवाजा पर बैठा था। और नाल चल जिनका लैंड होगा नाल इंजन कर देगा गर्मी। खुदावन इन्ना टाइम लंघ गया, कोई कुछ नहीं। खुदावन कब आपका टाइम आएगा, आपने कब मुझे औलाद देनी है, खुदा मैं तो बूढ़ा हो गया हूं। हुआ क्या, और उसने अपनी आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है, 3 मर्द। Now the start is God time, ए खुदा दा टाइम आउंड है जे। 3 मर्द, क्या लिखा है, उसके सामने खड़े हैं। अच्छा मैं जो पढ़िया ना, मैं क्या 3 बंदे, मैंने अचानक की गल आई, मैं क्या हमारे टाइम की घड़ियों की भी 3 सुइयां होती हैं, किनिया किनिया ने तो बंदे किन्ने, मैं समझा, मैं क्या ए खुदा दा टाइम आ रहा है। कौन आ रहा है, कड़क कड़क सुइयां चलन रही ने, 3 आ रहे ने, ये 3 नहीं आ रहे, ये खुदा का टाइम आ रहा है, अब्राहम की तरफ आ रहा है। जिमें वड्डी कड़ी छोटी कड़ी बिजली कड़ी ये चलन रही है, हो सकता है उस वक्त दोपहर का टाइम हो, टाइम दुनिया का चल रहा था लेकिन दुनिया के टाइम में खुदा का टाइम चल के आ रहा था। हालेलुया। 3 बंदे आए, अब्राहम ने उनकी खिदमत की। कहता है उनसे 5वीं आयत, क्या कहता है, मैं कुछ रोटी लाता हूं, आप ताजा दम हो जाएं तब क्या करना, आगे बढ़े।
وہ अगे ਵਧਾਣਾ नहीं, टाइम आ रहा है ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, टाइम स्टे करने आ रहा है, टाइम रुकने आ रहा है। अब आपका दिन अच्छा आने वाला है, अच्छे दिन स्टार्ट हो रहे हैं, आपकी जिंदगी से मायूसी खत्म होने वाली है। वो कहता है खा के गांठ टुर जो, कहता है नहीं गां नहीं, आए तेरे को आए। और क्या लिखा है, खाना को ना खाता, बड़ी सेवा की थी, बीवी ने भी सेवा की। क्या लिखा है यहां पर, बाइबल कहती है उन्होंने कहा जैसा तूने कहा वैसा कर। अब्राहम डेरे में, आयत नंबर 7वीं आयत पढ़िए, क्या लिखा है 6ठी आयत, अब्राहम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया। किड्डा खुश है ए बाबा की करन दिया, अच्छा बाबा देखो बाबा की करता पे, दौड़ता जे पिया, अच्छा दौड़ लाओ हाँ, तो वेखना भला लाओ दौड़ कि लगते हो, अजीब लगन दिया ना। अच्छा भाई ने दौड़ ना लिखे ऐ टुरन दे, दौड़ दौड़ ला के आओ है, कितना अजीब लगन दिया, एक्साइटेड लग रहा है यार पापा दौड़न दिया। क्या लिखा है यहाँ पढ़िए, अब्राहम डेरे में सारा के पास दौड़ा गया, अनजान नहीं थे। गॉड्स टाइम आया है उसके घर में, खुदा का टाइम आया है उसके घर में, खुदा की खुशी आई है, खुदा की घड़ियां अब चल रही हैं उसके घर में। दौड़ लगे कि नहीं? जब खुदा का टाइम आए सुस्तियां छोड़ दें, जब खुदा काम करे ढिल मठ छोड़ दो, जब खुदा काम करे ये सुस्तियां काहलियां कंफर्टेबल जूल से पार है, दौड़ा लगनी चाहिए ने। उतलो खुदा काम करता है, उतलो ही ना बैन कर तो जी होंगे ना अब्राहम, अजकल का अब्राहम उन्हें इंज आना सी, इंज करके यार 3 बंदे घर आ गए ने, गर्मी भी इन्नी, उतो भाई साहब है 3-4 बंदे उतो टक गए ने। अजकल दियां खवातीन सलूट है गर्मियां दे विच, हांडी तारीफ कर दिया करो उन्हां दी, एप्रीशिएट ठंडी ठंडा साह दवाया करो उन्हां नूं, आराम नाल बैठ कड़ा पकड़ा लै अजकल दी साडियां मावां दी खुदा बरकत है, साडियां भैनां साडियां बेटियां गर्मी च खाना पकान दियां ने। मौसम कौन सा था? अब्राहम साहब को कोई है छतड़ी या कोई ने कैप पाई हो इंज करके जानता पे नहीं, अब्राहम क्या लिखा है, सारा के पास दौड़ा गया और कहा 3 पैमाना बारीक, केड़ा आटा केड़ा छान वाला, उन्हें कहता सही छानना है इंजन करके। घर कौन आए ने? खुदा दा टाइम आया है। केड़ा टाइम आया है? ये नहीं करना सुट छड़ पर मैं इंज भी करा इंज छाना हुआ है ना। कहता मैं भी जल्दी चवा ते तू भी केड़ा काम किंज करना है, ढिले मठ नहीं करना के हाय किंज खिजना तो नहीं मारता हार। खुदा दा टाइम आवे तो फिर समझो मेरे घर खुदा दा टाइम आ गया, मेरी बरकत दा टाइम आ गया, रिहाई दा टाइम आ गया, तब्दीली दा टाइम आ गया। हुण अपनी एक्टिविटी तेज कर दो। हालेलुया। क्या कहता है? एक 3 पैमाना बारीक आटा जल्द ले और उससे गूंद कर क्या बना? फुलके बना। आए जाओ फिर फाड़ ले आओ तंदूर तो ही कितना फाड़ ले आओ, ए मेरे को नहीं पक दिया। वो की कहते हैं सारा आटा गुन के तो की करना है आप भी। मैं रात को लेट आया घर में, मुझे पता बड़ी गर्मी थी, भूख लगी से मनु, तो मैंने मिसेस से कहा, कहती मैं रोटियां, मैं कहनी बाजारों मंगवा लिया गर्मी बड़ी है। वो कह लगे कोई 2 रोटियां ने, मैनू केड़ा कोई तकलीफ होंदी है। मैं खुशी से वो गई जनाब, उठी रोटियां 2 सुटियां पका के ले आंदी। और मैं सोच रहा था, मैं कि वेखो यार यही हमारे घर की माएँ होती हैं, बहनें होती हैं। एप्रिशिएट करया करो तो दुआ मंगया करो। रोटी सामने आए ना, मैं फिर रोटी सामने आई तो मैं फिर एम ठीक है, मैं कि खुदा अपनी बंदी को सेहत दे, तंदुरुस्ती भी दे, ताकि रोटियां पकदियां रहन। हालेलुया। क्यों जी? क्या लिखा है आगे? क्या लिखा है? और अब्राहम
कल्ला की तरफ हुन बीवी को हो के कितने चला है उन्हें केंज ऐसा फिर दौड़ना है नहीं ऐसा बहन नहीं मजा आता की करते हो ना हो वो कह नौकर कह दो की हो गया आका नु की हो आका आका खैर है खैर आंदा पीछे हो जा पा खुदा का टाइम घर आ गया भागा है कहां भागा है क्या लिखा है और अब्राहम कल्ला की तरफ दौड़ा और एक मोटा ताजा उन्हें क्या बिचो बीमार लब केड़ा बीमार है केड़ा जानवर अन्ना है लंगड़ा है लूला है ओ काटे दे चो केड़ा कढ़िया ने केड़ा एडर साहब उन्हें क्या भाई पूरे रेवड़ चो वे जड़ा मोटा ए फिटिया ते ठीक ठाक होए की लिखा है पढ़ो एक मोटा ते अगला की लिखा लफ्ज ताजा ए नहीं कहना वो सब्जी रात ली पई है ना उन्हें गर्म कर दियो मोटा ताजा ताजा बछड़ा ला बछड़ा अच्छा बंदे किन्ने जल्दी जल्दी की फिर उसने मक्खन वाह 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 वो कहते होंगे यार क्या बात है अब्राहम फुलके भी ते मोटा ताजा बछड़ा वाह वाह वड्डा गोश्त गोल गोल बोटियां उन्हें कहना बोटियां ठीक बना आगे क्या रखा उसने दूध और मक्खन उस बछड़े को जो उसने पकाया था लेकर उनके सामने रखा कहते उन्हें खाओ तो की लिखा है और आप उनके पास दरख्त के नीचे खड़ा रहा की लिखा है नाल खाने लग पिया कई लोग की रख के नाल खान लग पाते ने वड्डियां बोटियां आप पा लेंदे ने पाओ 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 की पा तू ले सारी मैं तो पावा फिर खाना पका के कहेंगे आ जाओ चिंटू मिंटू आ जाओ आप भी सारे आ जाओ वो बंदा कहता ले भी पकाया तो मेरे लिए है तो मंगा तो सारे चिंटू मिंटू ले ने मैं किसी घर में गया विजिट जे मेहमान नवाज ऐजे खिदमत क्योंकि उहदे घर खुदा दी बरकत आई है क्या लिखा है फिर उन्होंने उससे पूछा तेरी बीवी सारा कहां है उसने कहा डेरे में है तब उसने कहा मैं फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा मौसम बहार का इंग्लिश मतलब है टाइम ऑफ लाइफ तेरे घर में दोबारा आऊंगा जिंदगी का मौसम स्टार्ट हो गया तेरे घर में मौसम बदल गया है मायूसी खत्म हो गई है बांझपन खत्म अब तेरे घर में खुशी का मौसम आया है अब तेरे घर में खुदा का टाइम आया है क्या लिखा है कहता है तब उसने कहा फिर मौसम बहार में तेरे पास आऊंगा और देख तेरी बीवी सारा के बेटा होगा। आपको पता है इतने दुआ तो कोई नहीं की थी अब्राहम ने, लेकिन अब्राहम की खिदमत वेखो अज ते अज अपनी खिदमत चेक करो, इसकी देखें और अपनी खिदमत देखें। क्या लिखा आगे? वो कहता है ये कैसे मुमकिन है, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी बीवी बूढ़ी है। खुदा ने क्या कहा? आयत नंबर 14, क्या खुदावंद के नजदीक कोई बात मुश्किल है? मौसम बहार में मुईन वक्त पर मैं तेरे पास फिर आऊंगा और सारा के बेटा होगा। सारा के, जाइएगा आगे 30वां बाप निकालिए, बाप नंबर 30, और सुनिए क्या खूबसूरत बात है। खुदा का टाइम जब आता है तो फिर क्या बरकत आती है। बाप नंबर 21, बाप नंबर 21 आयत नंबर 1 से पढ़ी, क्या लिखा है जी? 21वां बाप। जैसा उससे फरमाया था सारा पर नजर की और उसने अपने वादा के मुताबिक सारा से किया। हालेलुया! खुदा ने अपने वादा के मुताबिक सारा को क्या दी? औलाद दी। और आगे लिखा है, जाके पढ़ी, क्या लिखा है आगे पढ़िए। सो सारा हामला हुई और अब्राहम के लिए उसके बुढ़ापे में उसी मोइन वक्त पर जरा खुदा दा टाइम सी। अब आप मुझे बताइए,
آپ کس ٹائم میں جی رہے ہیں؟ آپ کون سے ٹائم میں جی رہے ہیں؟ 2024 چو یا خدا دے پلان چو؟ ہاں جی 24 چو کہ خدا دے ٹائم چو؟ کس کے ٹائم میں جی رہے ہیں؟ تو خدا کا ٹائم آپ کے لیے اگر آ رہا ہے، آیا ہے یا صادر کر دیا گیا ہے تو فروتنی سے صبر کرو، بس ویٹ کرو، اچھے دن آپ کے لیے آنے والے ہیں۔ ہاللیلویا، آپ کی دعاؤں کے جواب آنے والے ہیں، خدا کا مقرر سٹینڈرڈ ٹائم آپ کی لائف کے لیے آنے والا ہے۔ ہاللیلویا، خدا آپ کے بندنوں کو توڑنے والا ہے، خدا غربت کو مٹانے والا ہے، خدا بیماری کو مٹانے والا ہے، خدا شیطان کا سر کچلنے والا ہے، کیونکہ خدا کا ٹائم زندگی میں سٹارٹ ہونے کو ہے۔ ہاللیلویا، جب خدا کا ٹائم آ جائے، ہاللیلویا، سارا نے کہا خدا نے مجھے ہنسایا اور سب سننے والے میرے ساتھ ہنسیں گے۔ خدا نے مجھے کیا کیا ہے؟ ہنسایا۔ جب خدا کا ٹائم آتا ہے پھر آپ کی مسکراہٹوں کے ٹائم آ جاتے ہیں۔ ہاللیلویا، دنیا آپ کو رلائے گی، دنیا کا ٹائم آپ کو آنسو دے گا، خدا کا ٹائم آپ کو مسکراہٹیں دے گا۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ کیوں نے کیا جی؟ سارا نے کہا خدا نے مجھے ہنسایا، خدا نے مجھے، سارے بولو، ایک دجے نے بولو، لطیفہ نہیں سنایا انہیں کوئی، نہ انہیں کوئی ڈرامے دا سین سنایا، انہیں نہیں، خدا نے مجھے، اور میرے ساتھ سننے والے کیا کریں گے؟ ہاں، جب خدا کا ٹائم آئے گا آپ بھی خوش ہوں گے اور آپ کی حدود کے لوگ بھی جو ہیں وہ بھی خوش ہونا شروع کر دیں گے، کیونکہ خدا کا ٹائم آیا ہے۔ ہاللیلویا، بولیے خدا کا ٹائم، خدا کا ٹائم میرے لیے آیا ہے، خدا کا ٹائم میرے لیے آیا ہے۔ اگر تاخیر ہو رہی ہے، تاخیر، اگر کوئی لیٹ ہو رہا ہے تو تاخیر کا مطلب انکار نہیں جے، تاخیر دا مطلب ہے خدا تمہارے بارے میں صبر کرتا ہے۔ میں صبر دے نال آس رکھ کے یہوہ دی کردا سا انتظاری، ساڑھے کو صبر نہیں ہون دیا۔ خدا کہہ رہے صبر کر، میرا ٹائم آنے والا ہے، صبر کر، دن اچھے آنے والے ہیں۔ دنیا کا ٹائم گزرتا ہے تو گزرنے دو، جب میرا ٹائم آئے گا میں گزرا ٹائم بھی واپس لے کر آؤں گا۔ آپ کو پتہ ہے کلام پاک میں ایک دعا غلط مانگی گئی تھی، جواب ادا آ گیا سی، نکالے یشوع کی کتاب سے، ذرا نکالے یشوع کی کتاب میں۔ یشوع نے خداوند کے حضور بنی اسرائیل کے سامنے یہ کہا، اے سورج تو جبون پر اور اے چاند تو وادی ایالون میں ٹھہرا رہے۔ سنیے گا، اب اگر آپ کے کوئی سائنس کے اسٹوڈنٹ ہے، بتاؤ یہ دعا نے ٹھیک کی تھی، دسو سائنٹیفکلی دعا نے ٹھیک کی تھی۔ کہتا ہے سورج کیا کر، اور چاند سے کیا کہتا ہے؟ تھما رہے۔ دعا ٹھیک کی تھی انہیں؟ اوہ سورج سدا دا رکیا جے، سورج کب چلتا ہے بیٹا جی؟ دعا ٹھیک کی تھی یشوع نے؟ کہتا سورج کیا کر، تھم جا، دعا ٹھیک کی تھی انہیں؟ باجی غلط دعا کی تھی انہیں۔ کیوں بھائی؟ سورج صدیوں سے ٹھہرا ہوا ہے، تحقیق کیوں دا پہ ہے؟ تو انہیں دعا کی کرنی چاہیے بھلا، اے زمین رک جا۔ کسے روک رہا ہے؟ خدا اس کی نیت سے واقف تھا، کہن کی ڈیا ہے، زمین رک گئی۔ اگر تمہارے لیے سب وقت ہیں، میرا بھی وقت ہے، لیکن آگے کیا لکھا ہے؟ لیکن تمہارے لیے، اب بتائیے گا کیڑا ٹائم سانو سوٹ کرتا ہے؟ ہاں جی، خدا کا ٹائم سوٹ کرے گا یا آپ کا ٹائم؟ کہتا ہے میرا وقت ابھی نہیں آیا۔